आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी को अपने जीवन का अंग बना रहे होंगे। स्वाध्याय सत्संग का महत्व समझ रहे होंगे। चिंतन मनन कर रहे होंगे किन्हीं ना किन्हीं विषयों पर। ऐसे ही चिंतन मनन के क्षणों में हम आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 83, प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय देवता हमें क्या दे सकते हैं, पढ़कर सुनाते हैं आपको अपनी आवाज में। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, यह अध्यात्म सही नहीं है। अध्यात्म उस चीज का नाम है जो आदमी के व्यक्तित्व और स्तर को ऊंचा उठा देता है। जो अध्यात्म आदमी के व्यक्तित्व और उसके स्तर को नीचे गिराता हो, मैं उसे अध्यात्म नहीं मानता। उसके पीछे मैं बहुत नाराज हूं। इसलिए हर क्षेत्र में हम बगावत पैदा करते हैं। हम जहां अनैतिकता के विरुद्ध बगावत पैदा करते हैं, वहां अवांछनीयता के विरुद्ध बगावत पैदा करते हैं। वहीं हम इस नकली अध्यात्म के विरुद्ध भी बगावत पैदा करते हैं। फिर तो आप कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट तो नहीं बेटे, पर हम कम्युनिस्टों की आवाज में आवाज लगाकर कह सकते हैं कि यह अवांछनीय अध्यात्म जो आज हर जगह फैल गया है, अगर यह नष्ट होता है तो मुझे प्रसन्नता है। आपका यह अखंड कीर्तन बंद हो जाए तो आपको नाराजगी है? नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये कौन से मंदिर, भिन्न भिन्न देवियों के मंदिर गिर पड़े तो आपको नाराजगी है? नहीं बेटे, मुझे बहुत खुशी है। मनसा देवी जो आपकी मनसाओं को, आपकी इच्छाओं को बिना कीमत चुकाए देना चाहती है। केवल 15 पैसे का प्रसाद खा लीजिए और हमारी मनसा पूरी कर दीजिए। बेटे, हम आपकी ऐसी मनसा देवी से बहुत नाराज हैं। क्या करना चाहिए मित्रों? मैं यह कह रहा था कि आध्यात्मिकता के मौलिक आधारों का प्रतिपादन होना चाहिए ताकि उससे हम वास्तविक फायदे उठा सकें, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने उठाए थे। हमारे पूर्वजों ने आध्यात्मिकता से हर क्षेत्र में शानदार फायदे उठाए थे। उनके व्यक्तित्व बहुत शानदार होते थे। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जिन चीजों को आप चाहते हैं, जिन सुविधाओं को आप चाहते हैं, जो संपदाएं आप चाहते हैं, वे अच्छे व्यक्तित्व के पीछे पीछे चलती हैं। अच्छे व्यक्तित्व के, इसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्म परिष्कार वगैरह वगैरह के माध्यम से अच्छा व्यक्तित्व बनाया जाता है। साथियों, रोशनी के पीछे छाया चलती है। आप रोशनी की तरफ मुंह करके चलिए, छाया आपके पीछे चलेगी, और आप छाया के पीछे चलिए, छाया की तरफ मुंह करके भागिए तो रोशनी भी हाथ से चली जाएगी और छाया भी पकड़ में नहीं आएगी। आप अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाइए। मित्रों, आध्यात्मिकता का उद्देश्य है आदमी के व्यक्तित्व को ऊंचा उठा देना, चिंतन को सही कर देना, आदमी के दृष्टिकोण को परिष्कृत कर देना। अगर कोई आदमी यह कर सके
तब मैं कहूंगा कि जीवन में वास्तविक अध्यात्म आ गया। वास्तविक अध्यात्म को प्राप्त करने के बाद में आप वो चीजें पाएंगे जो आपको मिलनी चाहिए, मांगने पर भी मिलेंगी और बिना मांगे भी मिलेंगी। महापुरुषों के नाम सुने नहीं आपने? आप उन महापुरुषों की हिस्ट्री तलाश कीजिए, जनता ने जिनको निहाल कर दिया है मांगने पर नहीं, बिना मांगे निहाल कर दिया। कल मैं गांधी जी का हवाला दे रहा था, बुद्ध का हवाला दे रहा था। जनता की बात कहूं? हाँ, जनता की बात कहूंगा और भगवान की बात भी कहूंगा, हर एक की बात कहूंगा। मैं कहूंगा कि अगर आपका व्यक्तित्व और आपका अंतर्मन सच्चे में वास्तव में पात्र है तो आपको तीनों ओर से सहायता मिलेगी। क्यों साहब? एक ओर से कि तीनों ओर से? आप एक ओर से मांगते हैं, पर मैं वायदा करता हूं कि तीनों ओर से आपको सहायता मिलेगी और इतनी अधिक सहायता मिलेगी जिसको पाकर के आप निहाल हो जाएंगे। ये देवी देवता हमें क्या देंगे? मित्रों, आप देवताओं से भी वो काम कराना चाहते हैं जो देवता बेचारे नहीं कर सकते, जो उनके काबू में नहीं है, उनके पास भी नहीं है। क्या काबू में नहीं है? हनुमान जी से आप चाहते हैं कि हमारा ब्याह शादी हो जाए और हमारे लड़के के बाल बच्चे हो जाए। एक बार हनुमान जी ने हमसे पूछा, क्यों साहब, ये आपका डिपार्टमेंट है कि जब किसी की ब्याह शादी नहीं होती हो तो आप जाकर ब्याह शादी कराते हैं? फिर हमने दूसरी बात पूछी कि किसी के बच्चा न हो तो उसका बच्चा पैदा कराने का महकमा भी आपके पास है? हनुमान जी ने जवाब दिया कि आचार्य जी, आपको तो समझ है, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन कामों में हमारा कोई दखल नहीं है, कोई वश नहीं है, उन्हें भला हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर ब्याह शादी करने लायक हमारे अंदर शऊर होता तो हमारा भी ब्याह हो गया होता। हमारा ब्याह किसी ने नहीं कराया, नाई भी आए, पंडित भी आए, उन्होंने कहा क्यों साहब आप हमारी लड़की के साथ शादी कर लीजिए। नहीं, हम ब्याह नहीं करते। हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम काज में लगा रहता हूं, न कोई खेती बाड़ी है, न नौकरी है, न धंधा है, न घर है, न स्कूटर है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अतः सब चले गए, किस एक ने भी ब्याह नहीं किया। गुरुजी, आपको तो मालूम ही है कि हमारा किसी ने ब्याह नहीं किया। हाँ, हमको मालूम है। हाँ, हमको मालूम है कि आपका किसी ने ब्याह नहीं किया था। तो अब आप ही बताइए कि बिना ब्याह वालों को हम कैसे मदद कर सकते हैं? फिर हमने पूछा, शादी ब्याह नहीं हुआ तो बाल बच्चों की ही मदद कीजिए, क्योंकि ये कहता है कि हमारे 3 लड़कियां हैं, 1-2 लड़के और हो जाए तो अच्छा है। आप उनकी कुछ सहायता कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, आप हमें बेकार क्यों तंग करते हैं? हम लड़के इनके पास कैसे भेज सकते हैं? जब हमारे ही लड़के नहीं हैं तो हम इनकी कैसे मदद करें? अगर हम अपने लड़के पैदा कर लेते तो आपके भी कर देते। भगवान शिव जी के पास ट्राई करते हैं और कहते हैं, महादेव जी हमारा पक्का मकान बना दें। महादेव जी तो वहां रहते हैं मरघट में। इनके पास अगर मकान बनाने लायक पैसे होते तो अपने लिए क्यों नहीं बनवा लिया होता? कपड़े तो पहनने को है नहीं, फिर मकान कैसे बनवाए? मित्रों, बेसिलसिले की बातें, बेतुकी बातें आप करते रहेंगे और पीछे शिकायत करते रहेंगे कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। मैं कल भी नाराज हो रहा था इसी बात पर। आपको निराशा तो होगी, पर इससे
बाद में पूरे अध्यात्म विज्ञान पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आदमी अध्यात्म विज्ञान के प्रति नफरत करते चले जाएंगे और इसके प्रति जनसाधारण में जो श्रद्धा थी वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। आपकी मनोकामना पूरी करने की दो शर्तें हैं। क्या दो शर्तें हैं साथियों? भगवान ने, देवताओं ने, ऋषियों ने दुनिया में एक से एक बड़ी मनोकामनाएं पूरी की हैं, पर उसकी दो शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। नंबर 1, आदमी की योग्यता बढ़ी चढ़ी होनी चाहिए। आपको क्या मिलता है? हम तो साहब प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं, तो आप कहां तक पढ़े हैं? हमने साहब मैट्रिक पास किया है और बीटीसी पास की है, इसलिए हमको 250 रुपए मिलते हैं। और अब आप क्या चाहते हैं? हमको बड़ी नौकरी मिल जाए। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप बीए कर लीजिए, बीएड कर लीजिए, फिर हमारे पास आना, तो हम कोशिश करेंगे, किसी से सिफारिश करेंगे और आपको नौकरी दिलवा देंगे। नहीं साहब, बीएड तो हम कर नहीं सकते। आप हमें 750 रुपए की तनख्वाह दिला दीजिए। बेटे, हम कैसे दिला दें? जो कायदा कानून नहीं है, नियम नहीं है, उसे कैसे करा दें? मित्रों, आदमी को अपनी मनोकामना पूरी करानी है तो उसे अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। आप अपनी योग्यता बढ़ाइए। आदमी को जितनी योग्यता होती है उतनी ही उसकी तरक्की होती है, पैसा मिलता है और मिलता है मान सम्मान। योग्यता बढ़ाते नहीं तो फिर किस तरह से आपकी सहायता करेंगे? दूसरी शर्त, नंबर 2, दूसरी शर्त, आप अपने में परिश्रम का मादा बढ़ाइए। आप में परिश्रम का मादा कम है। आपको जितना परिश्रम करना चाहिए, जिस स्तर का पुरुषार्थ करना चाहिए, उतना नहीं करते। मनोयोग और श्रम दोनों को मिलाकर परिश्रम की क्वालिटी बनती है। आप क्वालिटी क्यों नहीं बनाते? नहीं साहब, हम तो 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे आपके 2.5 घंटे के बराबर हैं। आप 8 घंटे मनोयोग के साथ काम कीजिए तो वह 10 घंटे के बराबर हो जाएगा, 28 घंटे के बराबर हो जाएगा। मित्रों, इफिशियंसी अर्थात दक्षता का भी ध्यान रखिए। नहीं साहब, हम तो उसे सीनियरिटी कहते हैं। बेटे, सीनियरिटी ही नहीं काम करती, इफिशियंसी भी काम करती है। इफिशियंसी आप बढ़ाइए ना, कुछ पुरुषार्थ बढ़ाइए ना, फिर हम देखें कि कौन है जो आपका रास्ता रोकता है। देखेंगे कौन आदमी आपकी तरक्की को रोकता है। आपकी तरक्की को कोई रोकता हो तो आप इस्तीफा दे देना, इस्तीफा दे देना और हमारे पास आ जाना। हमारे पास जो लोग काम करते हैं वे पूरे श्रम और मनोयोग से करते हैं। वे जिस काम को करते हैं वे पूरे मन से करते हैं। हमको कहीं लगा दीजिए। क्या मिलता है आपको? 650 रुपए मिलते हैं। अच्छा, तो हम आपको 750 रुपए दिलवाएंगे और जगह दिला देंगे, परंतु आप तो परिश्रम की क्वालिटी नहीं बढ़ाते, अपनी योग्यता बढ़ाते नहीं हैं और मनोकामनाएं लिए फिरते हैं। मनोकामनाएं लिए फिरते हैं। साथियों, ये मनोकामनाएं अवैज्ञानिक हैं। ये मनोकामनाएं अवैज्ञानिक हैं। अवैज्ञानिक बातें क्या निभेगी कभी? अवैज्ञानिक बातें न कभी निभी थी, न कभी निभेंगी। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आपको जो सबसे श्रेष्ठ धंधा व्यवसाय बताया है वह अध्यात्म है।
अध्यात्म का व्यवसाय इससे ज़्यादा शानदार, इससे ज़्यादा फायदेमंद, इससे ज़्यादा कीर्ति दिलाने वाला, अर्थात 3 तरह के फायदे दिलाने वाला धंधा और कहीं नहीं है। व्यवसायों में सिर्फ एक तरह का फायदा होता है, क्या? पैसा मिल जाता है। और कोई बहुत फायदे या धंधा और कोई धंधा नहीं है जिसको आप व्यवसाय कहते हैं। वह केवल एक ही फायदा कराता है। हम क्या कराते हैं? हम बेटे ये धंधा जो पैसे वाला है ये तो गौड़ है, बाहर वाला है। इसके अलावा हम 3 फायदे करा सकते हैं। उस अध्यात्म के बारे में बता रहे हैं जिसको सिखाने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है, जिसके लिए हम आपको अनुष्ठान कराते हैं। हमारे इस अध्यात्म को आप समझ लें तो फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ाऊं। आप क्या सिखाना चाहते हैं? आप समझिए तो सही। आप समझिए तो सही। आप तो वहीं रहते हैं। कहाँ? हमारी मनोकामनाएं, भजन और माला बेटे, ये तो गलत है। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से। सुनते रहिए। ओम शांति।